प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरदास के पद की सप्रसंग व्याख्या। सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्त कवि हैं और उन्होंने हमेशा श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपने अगाध प्रेम को अपने पदों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने पद चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास को स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 7 सूरदास के पद नामक पाठ से लिए गए हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपके चरण रूपी कमल की मैं वंदना करता हूँ। चरण रूपी कमल यानी रूपक अलंकार है। इसमें मैं आपके चरण रूपी कमलों की आराधना करता हूँ, जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, पंगु यानी जिनके पैर नहीं हैं, लंगड़े, गिरि मतलब पर्वत और लंघे मतलब लांघ जाते हैं। आपकी कृपा से लंगड़े भी पर्वतों को पार कर लेते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे सब कुछ देखने लगते हैं। यानी आप लंगड़े को पैर दे देते हैं जिसके कारण वो पर्वतों को लांघ लेते हैं, और अंधों को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधों को आप आंखें दे देते हैं। बहरे सुने, आपकी कृपा से हे भगवान श्री कृष्ण, बहरे फिर से सुनने लग जाते हैं। गूंगे पुनि बोले, गूंगे पुनि मतलब फिर से बोलने लगते हैं। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक यानी बहुत अधिक गरीब को भी आप सिर पर छत्र धारण करवा देते हो, यानी उसको भी राजा बना देते हो। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं मेरे भगवान स्वामी श्री कृष्ण बहुत करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं। बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार मैं उनकी ही वंदना करता हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से तो लंगड़े पर्वतों को पार कर जाते हैं, अंधों को दिखाई देने लगता है, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे फिर से बोलने लगते हैं। आप गरीब को भी अमीर बना देते हो, रंक को राजा बना देते हो। आपकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी आराधना करता हूँ। किलकत कान है घुटरोवनी आवत, भगवान श्री कृष्ण किलकी मारकर किलकारी करते हुए घुटनों के बल जब आगे की ओर चलते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरई धावत, तो वे मणियों से सुशोभित, कनक मतलब सोने के समान, सोने से युक्त, मणियों से सुशोभित नंद के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में जो अपना प्रतिबिंब उनको दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वे आगे की ओर दौड़ते हैं। और माँ यशोदा उनको देखकर बहुत हर्षित होती हैं, बहुत खुश होती हैं। कबहू निरखई हरि आप छायों को, कर सो पकड़न चाहत, कभी भगवान अपनी परछाई, छाह को मतलब अपनी परछाई को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलकई हंसत, और किलकारी मारकर जब वो हंसते हैं, साजतई द्वय दतियां, उनके आगे वाले दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और माँ यशोदा बार बार उनको देखकर बहुत हर्षित होती हैं। उनको खुश होते हुए, हर्षित होते हुए देखकर माँ यशोदा भी बहुत खुश होती हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, कनक भूमि पर, कनक यानी सोने के समान जो भूमि है तो स्वर्णमय हो गई है, और वहाँ पर श्री कृष्ण के पग की, पैरों की छाया पड़ने से यह तो और भी अधिक सुंदर लग रही है
और यह पृथ्वी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही है। माँ यशोदा यह देखकर हर्षित होती हैं और वो नंद बाबा को भी बुलाती हैं। प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल बैठकी साजती। इसका अर्थ यह है कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने हर हाथ को, अपने पैर को जब जमीन पर रखते हैं तो पूरी जमीन अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगती है और पृथ्वी उनके लिए इतनी कोमल हो जाती है जैसे कि वहां पर कमल विराजमान कर रखा है और उस कमल के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। पृथ्वी ने अपने आप को ऐसा बना दिया है, पृथ्वी स्वर्णमय है, नंद बाबा का आंगन स्वर्णमय है, सोने से युक्त है, लेकिन वो अब कमल के समान कोमल हो गया है। और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान अपना हर एक हाथ और पैर जब वहां पर रखते हैं तो उसके कारण पृथ्वी अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगती है और वो ऐसा लगते हैं जैसे कि वो कमल पर बैठे हुए हों। बाल दशा सुख निरखी यशोदा। माँ यशोदा अपने बच्चे के मुख को देखकर नंद बाबा को फिर से बार बार बुलाती हैं कि आओ आप भी कृष्ण की लीलाओं को देखो। अचरा तरते ढांकी सुर के प्रभु को दूध पिलावती। और वे सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से ढककर अपना दूध पिलाने लगती हैं और बार बार श्री कृष्ण भगवान को खुश देखकर खुद भी बहुत हर्षित होती हैं। इस प्रकार से इस पाठ के आधार पर सूरदास ने श्री कृष्ण भगवान की बाल सुलभ लीलाओं और चेष्टाओं का वर्णन किया है, माँ यशोदा के वात्सल्य और स्नेह का वर्णन किया है, पिता नंद के बहुत अधिक प्यार का वर्णन किया है जो कि अपने बच्चे को देखकर बहुत अधिक हर्षित होते हैं। प्यार का वर्णन। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे आगे आने वाली भी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए, आपकी पढ़ाई में मेरी वीडियो लाभदायक सिद्ध हों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।